नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 73% आरक्षण देने पर हेमंत सरकार जल्द लेगी फैसला। शीतकालीन सत्र में मंत्री आलमगीर आलम ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। बुधवार को राज्य सरकार ने कई मुद्दों पर अपना जवाब रखे। इसके तहत सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे 50% से बढ़ाकर 73% किए जाने की मांग पर सरकार जल्द फैसला लेगी। इसके लिए एक उप समिति का भी गठन होगा। आप सबको बता दें कि राज्य में एसटी, एससी सहित पिछड़े वर्ग को कुल 73% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। 2 माह में एक उप समिति बनाकर इस पर विचार करेगी। 73% में एसटी को 32%, एससी को 14% और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। आजसू विधायक सुदेश कुमार महतो और गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में यह जानकारी दी। झारखंड विधानसभा में धरने पर बैठी सीएम की बहू। हेमंत सोरेन सरकार से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से विधायक नाराज। झारखंड विधानसभा में सीएम के भावी सहजामा विधायक सीता सोरेन धरने पर बैठ गई। वे अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा के द्वार पर धरने पर बैठी। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में जो सवाल किया, सरकार से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि हम जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा को लेकर सदन में आए हैं। सीसीएल की आम्रपाली परियोजना में वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अवैध तरीके से कोयले की ढुलाई हो रही है और सदन में सरकार गलत जवाब दे रही है। सरकार से मांग की है कि सीसीएल ने जो अतिक्रमण किया है उसे मुक्त कराया जाए। धरना पर बैठे रहने की सूचना मिलने पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर सदन के अंदर बुलवाया। सदन में आते ही उन्होंने एक बार फिर से स्पीकर के सामने वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। झारखंड में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। मनरेगा कर्मियों के मानदेय में होगी वृद्धि। झारखंड में पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय खुलेगा। विश्वविद्यालय पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम से होगा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 सदन से पास हो गया। इसे जमशेदपुर के गालोडी और घाटशिला के बीच निर्माण की योजना है। इसके लिए 20 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। इसके साथ सरकार ने यह भी घोषणा की है कि मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में गुरुवार तक गिरेगा राज्य के कई जिलों का पारा। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार तक डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग और कोडरमा में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। इसके अलावा संथाल के इलाकों में गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ में 9 और राज्य के शेष जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले 4 दिन तक राज्य भर में यही स्थिति रहेगी। इसके बाद तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी और लोगों को राहत मिलेगी। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते राज्य के दक्षिणी भाग में ठंड का ज्यादा असर दिखा है। वहीं पिछले 24 घंटे में रांची का मैक्सुलीगंज सबसे ठंडा रहा। यहाँ का पारा 1 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि रांची शहर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड सरकार प्रत्येकता को भी देगी पेंशन। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा लाभ। 29 दिसंबर से राज्य में विशेष ड्राइव से दिव्यांगों का होगा चयन। झारखंड सरकार अपने यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों के अलावा प्रत्येकता महिलाओं को भी पेंशन देगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में इनकी घोषणा की। उन्होंने कहा, देश में ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य होगा। सीएम ने कहा कि गरीबी और पिछड़ों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया गया है। इसमें 60 साल के सभी बुजुर्गों का चयन कर उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी दिव्यांगों को पेंशन भी दिया जाएगा। सीएम ने बताया 29 दिसंबर के बाद उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि कोविड के दौरान सरकार कार्य योजना तैयार कर रही थी। सामान्य होते ही सारी योजनाओं को लागू किया जाने लगा है। इसी का नतीजा यह है कि जहां योजनाएं नहीं पहुंचते थे वहां अधिकारी, विधायक, मंत्री, डीसी योजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। सीएम ने कहा कि 20 सालों में गांव में ये उत्साह पहले नहीं देखने को मिला था। सीएम ने यह भी कहा कि ये आखिरी नहीं, शुरुआत है। अभी इन राज्यों को बहुत दूर चलाना है। सीएम ने यह भी कहा कि आपके द्वार में जो प्रतिनिधि नहीं जाएंगे दोबारा सदन में नहीं आएंगे। जाति प्रमाण पत्र की परेशानी होगी खत्म। इस तारीख के बाद हर स्कूल में चलेगा स्पेशल ड्राइव।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जन्म के साथ ही बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 29 दिसंबर के बाद हर स्कूल में स्पेशल ड्राइव चलाकर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। सरकार इसे लेकर संवेदनशील है। वैसे बच्चों जिनका प्रमाण पत्र बनना छूट गया है उनका भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। श्री सोरेन ने भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा की ओर से जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर उठाए गए सवाल पर यह घोषणा की। झारखंड में बढ़ी कोविड मरीजों की संख्या, इस जिले में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। झारखंड के कोडरमा में एक दिन में कोविड-19 के 12 जबकि राजधानी में 9 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका उत्पन्न हो गई। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को एकाएक कोडरमा में कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले आए। कोडरमा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को भी यहाँ संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए थे। कोडरमा में अभी कुल 32 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। इसी तरह राजधानी रांची में भी मंगलवार को संक्रमण के 9 और पूर्वी सिंहभूम में 3 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बुलेटिन के अनुसार राज्य में 26 नए मामले सामने आए हैं जबकि 15 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। झारखंड में अभी कुल 170 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। राज्य में संक्रमण से अभी तक 5142 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोग कोविड टीके के दोनों डोज ले चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए सतर्कता की अपील जारी करते हुए गाइडलाइंस जारी की है। लोगों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और उत्सव के नाम पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें। लोहरदगा में 50 केजी विस्फोटक बरामद, नक्सलियों के पास पहुंचने से पहले पुलिस ने किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद की है। पुलिस ने 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। भारी मात्रा में विस्फोटक को नक्सलियों के पास पहुंचाने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर हुई। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में संगठनात्मक मजबूती पर जोर, लक्ष्मण टुडू बोले, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत खरसावां के आकर्षणी गेस्ट हाउस में भाजपा युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने की अपील की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड की हेमंत सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने युवा मोर्चा के सदस्यों से सरकार के हर गलत निर्णय का विरोध करने की अपील की। साथ ही संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी जोर दिया। झारखंड सरकार पहुंच रही है गांव पंचायत, फिर भी गढ़वा के ग्रामीण भटक रहे सरकारी कार्यालय, नहीं हो रहा है समाधान। गढ़वा जिले में 16 नवंबर से चलाए जा रहे पंचायती स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जनता की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी काफी संख्या में दूर दराज के ग्रामीण राशन एवं पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य गाँव में शिविर लगाकर ग्रामीणों से उनकी समस्याओं से संबंधित आवेदन लेना एवं उसका निष्पादन करना था। प्रखंड स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जिला मुख्यालय समाहरणालय आने वाले ग्रामीणों की संख्या कम नहीं हो रही है। झारखंड विधानसभा में उठा शराबबंदी का मुद्दा, जेएमएम विधायक ने कहा शिबू सोरेन का बेटा शराब बेचे, इससे शर्मनाक कुछ नहीं। बिहार के बाद अब झारखंड में शराबबंदी का मामला गरमाने लगा है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने राज्य में शराब बिक्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस शिबू सोरेन ने अपनी पूरी जिंदगी नशा के खिलाफ संघर्ष किया, उसका बेटा शराब बेचे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वे शिबू सोरेन के चेले हैं, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि शिबू सोरेन आज भी वह समाज को नशे से दूर रहने की नसीहत देता है। राज्य में उनकी बेटी हेमंत सोरेन की सरकार है, ऐसे में यहाँ दूसरे राज्यों से शराब बेचने की मॉडल मंगाकर शराब बिक्री करना शर्मनाक है। रांची के इन 3 जगहों पर बनेंगे विधायक आवास, सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। रांची में 3 जगहों पर विधायक आवास बनाए जाएंगे। विधायकों के आवास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में डीसी और सीओ के साथ बैठक की। बैठक में विधायक नवीन जायसवाल, समीरलाल, राजेश कश्यप भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदाधिकारियों से कहा कि एक ही जगह पर विधायक आवास बनाना संभव नहीं होता,
तो अलग अलग जगहों पर बनाए जाए। इसके लिए सभी सीओ और डीसी जगह चिन्हित कर बताएं। एक सुझाव यह भी आया है कि पलामू, लोहरदगा, गुमला, लातेहार और सिमडेगा से आने वाले विधायकों के लिए सिमलिया में, कोल्हान और खूंटी से आने वाले विधायकों के लिए कांके के चुटू में, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विधायकों के लिए टोनको में आवास बनाए जाए। मुख्यमंत्री ने इस पर पदाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। पहले चरण में 110 आवास बनाने पर सहमति बनी है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 3 विधेयक पास, 293 प्रश्नों को दिए गए जवाब। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। 5 दिनों तक चले इस सत्र में 105 अल्पसूचित प्रश्न, 152 त्रांकित प्रश्न और 36 अंतरांकित प्रश्न मिलाकर कुल 293 प्रश्नों को स्वीकृति मिली। इनमें 251 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अलावा सरकार के 20 विभागों ने 100% ऑनलाइन सवालों के जवाब भी दिए। आखिरी दिन शांतिपूर्ण संचालित रहा। इस दौरान 3 विधेयक भी विधानसभा से पास किए गए। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 और कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पास किया गया। धनबाद के ईयर शूटर कोनिका मौत मामले में सीएम हेमंत सोरेन से मिले परिजन, न्याय की लगाई गुहार, साजिश की जताई आशंका। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम हेमंत सोरेन से धनबाद की निशानेबाज खिलाड़ी कोनिका नायक मौत मामले में परिजनों ने मुलाकात किया। इस दौरान सीएम से मिलकर जहां न्याय की गुहार लगाई, वहीं कोनिका की मौत को एक बड़ी साजिश करार दिया। सीएम श्री सोरेन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अब बता दें कि पिछले दिनों बंगाल के हावड़ा में धनबाद की राष्ट्रीय निशानेबाज कोनिका नायक का शव पाया गया था। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।